नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, शिक्षा का दान समाज के लिए सबसे बड़ा दान। मुख्यालय सेना भर्ती जयपुर क्षेत्र ने 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया। ये पिछले साल के मुकाबले 40% अधिक उपलब्ध थे। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। करीब 15.25 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और राज्य के ज्यादातर भागों में तेज गर्मी का असर, दिन में बाजारों में सन्नाटा पसरा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा का दान समाज के लिए सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उपराष्ट्रपति आज जयपुर में एक निजी स्कूल के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने जोर दिया कि हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुरूप अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। लंबे समय से मैं एक बात कहता आ रहा हूं शिक्षा के लिए। बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ, जन्म कुंडली दिखा दी, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बालक क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है, ये किधर जाना चाहता है। इसको मैं कहता हूं कैनाल टाइप ऑफ सिस्टम। कागज पर एक कैनाल बन गई, सीधी लाइन खींच दी, पानी चला गया, अच्छा लगा। और जब नदी जाती है, लोगों को लगता है कि सीधी क्यों नहीं जाती है, क्योंकि नदी ज्यादा से ज्यादा इलाके को प्रभावित करती है, पानी की गहराई सुरक्षित करती है हर क्षेत्र में। लाइफ जर्नी इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ रिवर। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकार कर्पूर चंद्र कुलिश की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कुलिश जी को हिन्दी पत्रकारिता का पुरोधा बताया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति आज ही दिल्ली लौट गए। जयपुर हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें विदाई दी। मुख्यालय सेना भर्ती जयपुर क्षेत्र द्वारा भर्ती वर्ष 2023-24 में 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया गया है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 40% अधिक उपलब्धि है। इस बीच जयपुर मुख्यालय द्वारा दूसरे चरण में चयनित 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रेजिमेंटल सेंटर्स में भेजा गया है। इन चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। ये प्रशिक्षण अनुशासन, टीम वर्क और समर्पण के मूल्यों को स्थापित करेगा, जो भारतीय सशस्त्र बलों में एक सफल करियर के लिए आवश्यक है। कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में मजदूरों के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई निजी कारखानों और कंपनियों की ओर से भी अपने कामगारों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां रखी गई हैं। जयपुर डिस्कॉम ने कल श्रमिक दिवस के मौके पर कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के सिलसिले में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने श्रम संस्कृति के सम्मान से राष्ट्र के नव निर्माण का आह्वान किया है। उन्होंने श्रमिकों को राष्ट्र की अनमोल धरोहर बताते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत से ही देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के विकास की सोच रखकर काम करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी श्रमिकों के खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना की है। प्रदेश भर में आज से 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 4 मई तक चलने वाली इन परीक्षाओं में करीब 15.25 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए राज्य भर में 18,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से 10:30 बजे की पारी में ली जा रही इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा में विशेष योग्यजन और जन्म से ही शारीरिक विकृतियों से ग्रसित
विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आज पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट अब 18 जून को होगी। पहले ये परीक्षा 16 जून को आयोजित होनी थी। यूजीसी ने उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के बाद ये फैसला लिया है। प्रदेश में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा तथा अन्य अवसरों पर बाल विवाह की कुरीति की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर में प्रशासन द्वारा विशेष दल गठित किए गए हैं। बाल विवाह पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गठित दलों में ग्रामीण स्तर पर कार्मिकों को शामिल किया गया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि दल में प्रधानाध्यापक, संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और संबंधित सीआरसीएफ को दल में शामिल किया गया है, क्योंकि इनका ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। बाल विवाहों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता के लिए पाली के नया गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में महिला संगठनों द्वारा ग्रामीणों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई गई। सवाईमाधोपुर में बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन में तेज गर्मी का असर बरकरार है। दिन में बाजारों में सन्नाटा रहने लगा है और लोग केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग दिन भर गर्म हवा के थपेड़ों से परेशान रहे। चूरू में आज तेज धूप और गर्मी का असर रहा। दिन भर लू चलने की स्थिति बनी रही। तेज धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं जिले में पीने के पानी की समस्या बनने लगी है। जिले के सादुलपुर में आज पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग का सादुलपुर में घेराव कर प्रदर्शन किया। वे धरने पर बैठ गई। बाद में प्रशासन द्वारा समझाइश करने पर धरना समाप्त किया। वहीं जिले के अनेक स्थानों पर पीने के पानी की किल्लत बची हुई है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। प्रदेश में इस बीच रात के तापमान में कहीं कहीं गिरावट दर्ज की गई है। सिरोही, फतेहपुर और गंगानगर में रात का पारा 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। अन्य स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में बीकानेर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगले 4 दिनों में सभी संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य रहने के आसार हैं। 4 मई से प्रदेश के ज्यादातर भागों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए मनरेगा कार्यों के समय में बदलाव किया है। अब मनरेगा कार्यों का समय कल से 15 जुलाई तक सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस अवधि के बाद कार्यों का समय जिला कलेक्टर अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र के पिचिया गांव के पास एक कार के सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह पिचक गई। पुलिस को कार में सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार में सवार लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे रामदेवरा में दर्शन के बाद लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। घायलों को पहले बिलाड़ा अस्पताल ले जाया गया। वहां से 6 घायलों को जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर जी का आज अजमेर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर केसरगंज से छोटे धड़े की नसिया तक शोभा यात्रा निकाली गई। जैन आचार्य के अजमेर आने पर जैन समाज में खासा उत्साह है। रेलवे ने यात्री सुविधा में बढ़ोतरी करते हुए जोधपुर से मन्नारगुड़ी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में अत्याधुनिक एलएचबी कोच लगाए हैं। इससे यात्रियों का सफर और अधिक आरामदायक होगा। एलएचबी जर्मन तकनीक है। ये अधिकतर तेज गति वाली ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ट्रेन और अधिक गति से पटरी पर दौड़ सकेगी। इसके साथ ही ज्यादा स्पेस होने से यात्री आराम से सीट पर बैठ और लेट सकते हैं।
इस रैक से दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है क्योंकि ये कोच पटरी से आसानी से नहीं उतरते हैं। इसके अलावा LHB कोच ट्रेन में हो तो इसकी गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सांचौर जिले के माखूपुरा में बाबा रघुनाथपुरी विराट पशु मेला आज विधिवत शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि ऐसे मेलों के आयोजन से पशुओं का महत्व और बढ़ेगा, साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। ये मेला 6 मई तक चलेगा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल R हरिकुमार का स्थान लिया है। कार्यभार संभालने के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना को समुद्र में संभावित विरोधियों को रोकने और समुद्र में तथा समुद्र से युद्ध जीतने के लिए हर समय परिचालन के वास्ते तैयार रहना चाहिए। पाली जिले के किसान कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से नेपियर घास सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। ये घास पशुओं के लिए काफी पौष्टिक होती है और इसे कम पानी में ही उगाया जा सकता है। एक बार इसे उगाने पर 3 साल तक इसे फिर से उगाने की जरूरत नहीं होती और दुधारू पशुओं को पर्याप्त घास मिलती है। नेपियर घास में दूध उत्पादन को बढ़ाने और पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा का दान समाज के लिए सबसे बड़ा दान है। मुख्यालय सेना भर्ती जयपुर क्षेत्र ने 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 40% अधिक उपलब्धि है। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। करीब 15.25 लाख विद्यार्थी ये परीक्षा दे रहे हैं। और राज्य के ज्यादातर भागों में तेज गर्मी के असर से दिन में बाजार सुनसान रहने लगे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।